हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ एंड दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी द लव मैसेजेस ऑफ योर पार्टनर फॉर यू। यानी कि ये लव मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए की तरफ से आपके लिए, ठीक है। ये टाइमलेस जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर एज अ लव मैसेज आपको दे सकते हैं। सारे मैसेजेस भी आपके लिए नहीं होंगे क्योंकि पहले मैं एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद मैं मैसेजेस को पिक करूंगी, ताकि सिचुएशन भी क्लियर हो जाए कि वो आपको मैसेजेस किस सिनेरियो या किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। मेरे पर्सनल क्लाइंट्स के लिए मैं बहुत दुआगो हूँ। परवरदिगार उनकी ज़िंदगी के तमाम मसले मसाइल को हिम्मत से हल करने की तौफीक अता फ़रमाए, इलाही आमीन। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का, कमेंट करने का, प्रोग्रेशन में हेल्प करने का, सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। मैं स्टिल आपकी जो है वो सपोर्ट की, आपकी इंकरेजमेंट की और आपके कमेंट्स की मुस्तहक हूँ। मैं डिज़र्व करती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ, आपको लगता है कि मैं आपके लिए बिल्कुल रेजोनेटेड रीडिंग करती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडी, लेकिन मैं जितनों ने भी अब तक जितनों ने भी यूट्यूब के थ्रू मुझसे रीडिंग्स ली हैं, प्राइवेट रीडिंग उसके अलावा, दे नो कि मैं कितनी डेडिकेशन से रीडिंग देती हूँ। और जो टाइम स्लॉट मैंने दिया हुआ भी है उसका सबूत वही हैं जिन्होंने अब तक प्राइवेट रीडिंग्स ली हैं। बिकॉज़ मैं जितना काम कोई भी हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसमें डेडिकेशन होती है तो ही परवरदिगार उसकी ग्रोथ में भी मदद देता है। तो प्लीज़ प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ और आई रियली लव यू ऑल एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल, ठीक है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये जनरल होगी, टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। नो मैटर इस वक्त आपका रिलेशन जिस भी स्टेज ऑफ फेज से गुजर रहा है, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं, उसके बाद मैसेजेस को पिक करते हैं। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। ओके, Two of Cups, the Fool, Eight of Swords. Cancer, Scorpio, Pisces, Aries and लिब्रा, जेमिनी, इक्वेरियस। यानी कि बहुत स्ट्रांगली देखा जाए तो यहाँ पे कैंसर और यहाँ पे लिब्रा जो है, या वाटर साइन और एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखूं तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, या पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट, इसको रीसेंट पास्ट कह सकते हैं। आप डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट, एक ट्विन फ्लेम कपल हैं जिसमें कोई दो तरफा राय नहीं है। एक डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप है आपका, जिसमें दोनों की एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। एज अ फीमेल, जो मेरे फीमेल या जो मेरी लेडीज़ व्यूअर्स हैं, आई थिंक वो काफ़ी इस रिलेशनशिप के ऊपर, इसको रिलेशनशिप को चेरिश भी करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। काफ़ी पार्टी लवर हैं आप लोग। जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, आपका रिलेशनशिप एक फ़्रेश स्टार्ट चाहता है। आपका रिलेशनशिप कुछ मामलात की वजह से, कुछ मसलों की वजह से कहीं पर आकर अटक गया है। आप लोगों ने अपना पास्ट जितना भी अच्छा गुजारा है एज अ कपल, एज एन ऑफिशियल कपल और एज अ लवर, आपके रिलेशनशिप को एक नए बूस्ट की, एक नए बूम की ज़रूरत है, विच रिक्वायर्स अ रिस्क टेकिंग एनर्जी। जो कि ऐसी चीज़ हो, यानी कि खौफ ज़दा है, कोई इनिशिएटिव लेने में डरा हुआ है। और इस वक्त जो मैं देख सकती हूँ, अगर आपके रिलेशनशिप की एनर्जी, तो एक सफोकेशन नज़र आ रही है, एक कॉम्पैक्ट होना नज़र आ रहा है, एक बंदी बंदी सी सिचुएशन है।
बिल्कुल उलझा हुआ और बहुत ही ज़्यादा एग्जर्शन और थका हुआ, सोचों में कैद, बंद, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आज़ाद रह कर भी आपको कैदी महसूस हो। अगर आप गौर से देख सकें इस कार्ड के अंदर, तो इस ये चिड़िया है, ये चाहे तो यहाँ से उड़ के जा भी सकती है, लेकिन ये चिड़िया नहीं जाना चाह रही, बिकॉज एक इन यानी केज में रहने की या इंक्लोजर में रहने की आदत जो है वो हो सी गई है। बंदा बंदा रहने की एक आदत सी हो गई है, क्लैरिटी ना मिलने की आदत सी हो गई है। बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप एक डल रूटीन से बोर हो गए, जिसकी वजह से फूल का कार्ड आया है। आपको एज लवर दोनों को अपने रिलेशनशिप में एक नया चार्म देने की बहुत डेस्परेट अर्ज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोग बोर्ड हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोग कॉम्पैक्ट हैं, सफोकेटेड हैं, और आप दोनों ही को समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ एक्चुअली मिसिंग इन आवर रिलेशनशिप, जो कि यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। हमेशा से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो फीमेल पार्टनर्स हैं, यानी कि जो विमेन हैं, जो गर्ल्स हैं, लवर का जो दो पार्टनर्स की बेसिस पर जो विमेन का पार्ट है, वुमेन यानी लेडीज़ का जो पार्ट है, उन्होंने हमेशा एक रिस्क लिया है इस रिलेशनशिप के लिए। उन्होंने हमेशा से कोशिश की है कि वो ही इसमें इनिशिएट करें, वो ही रिस्क लें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आपने खुद जानबूझ के अपने हाथ पांव जो हैं वो बांध लिए हैं। तो आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त कुछ भी नहीं है, कोई दूसरी इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रही। जो भी है वो आप दोनों की तरफ से एज पार्टनर है। आपके पार्टनर काफ़ी हद तक जो मेल हैं, मुझे आपकी एनर्जी पे को डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं, यानी कि आप खुश तो वो खुश, आप उदास तो वो आपसे भी ज़्यादा उदास। 4 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर किसी ने शादी की, कमिटमेंट की और रिश्ते की, प्रपोज़ल की बात की है, जो कि मैं बहुत पॉजिटिवली देख रही हूँ। शायद आप दोनों में से कोई एक जो है वो इनिशिएट लेने में डर रहा है, और वो मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो आपने अपने मेल पार्टनर से कहा है कि प्रपोज़ल के लिए इनिशिएट लो, और अगर आप फीमेल हैं, यानी कि मेल हैं और फीमेल आपके पार्टनर हैं, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही हैं कि तुम कुछ ना कुछ अब करो, बिकॉज़ उनके एंड से सारी तैयारियां हुई हुई हैं, वो आपके लिए स्टैंड लेने को बिल्कुल तैयार हैं। अब सारा खेल आपके पास है। ये मैंने दोनों के तरफ से पिक्चर जो है वो बता दी। नाउ लेट्स सी कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए लव मैसेजेस ले रही हूँ। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में, अगर ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी इस वक्त है, तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस लूँगी और मैं मैसेजेस के थ्रू ही आपको बताऊँगी। सबसे पहला, यू डिज़र्व लव, इसको मैं करीब कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। सबसे पहला मैसेज ही आया है आपके पार्टनर की तरफ से, यू डिज़र्व लव। लव मैसेजेस में यही आ रहा है, आप लवेबल हैं, आप मोहब्बत डिज़र्व करते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल, आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत डिज़र्व करते हैं। और ये सेल्फ लेस होने का और ये सेल्फ वर्थ का भी कार्ड है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि आप हैं ही ऐसे कि जो कि जिससे मोहब्बत की जाए। इट्स अ ब्यूटिफुल मैसेज। ओके, फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। इनफैक्ट आपके पार्टनर की तरफ से एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा मैसेज है, वो आपके साथ लिटरली ये जो लाइट अप एनर्जी थी सेलिब्रेशन की एज अ 2 ऑफ कप्स, वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ फ्लर्ट भी करना चाहते हैं, बिकॉज दे रियली इन्जॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो एज अ लव मैसेज ये भी एक मैसेज है कि वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं। कीप एन ओपन माइंड, आई थिंक आपको फेथफुल और ओपन रहने के लिए वो कह रहे हैं कि मैं तुमसे डिफरेंट ज़रूर हो सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। यानी कि मैं मुख्तलिफ ज़रूर हो सकता हूँ लेकिन अलग नहीं हूँ। मेरी सोच, मेरी अप्रोच तुमसे डिफरेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसको मोहब्बत के कॉन्टेक्स्ट में समझो कि मैं जो हूँ अपने जहन को ओपन रखो, यानी कीप एन ओपन माइंड, फेथ रखो। ये एक पॉजिटिव मैसेज है। योर सोलमेट मे डिफ़र फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। आप उनसे जो कुछ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रूटीन वाइज, वो यूजुअल टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मे बी उनका स्ट्रैटेजी के अंदर फॉरवर्ड होना थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक लव मैसेज उनका ये भी है कि कीप एन ओपन माइंड।
रीट्रीट। मैं पहले ही कह रही थी कि आप लोग एक बोर्डम का शिकार हैं, और ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके पार्टनर की तरफ से कि वो आपके साथ गुजारा हुआ वक्त दोबारा से गुजारना चाहते हैं, जो मे बी आप लोगों ने बिल्कुल अर्ली डेज़ जो आप लोगों के रिलेशनशिप के होंगे, आप लोग हैंग आउट करते होंगे, शायद उस वक्त तक लव कन्फेस ना हुआ हो, लेकिन आप लोग पार्टी करते हो, डेट पर जाते हो, मूवी देखते हो, लंच करते हो, डिनर साथ में करते हो, छोटा सा एक गोला गंडा या आप लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खाई हो, तो वो तक टाइम उनको वो रीलिव करने का दिल चाह रहा है। वो आपको बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज दे रहे हैं। और जो लोग ऑफिशियली कपल में हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि जो आप लोग का हनीमून टाइम था जिसमें आप लोग वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच हो गए थे, वो टाइम वो दोबारा से चाह रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दे रियली वांट टू सेंड यू एज अ मैसेज कि ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी महसूस हो रही है, कि वो आपको लिटरली कहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ पर बिल्कुल दुनिया का कोई भी काम ना हो। क्योंकि हो सकता है इस पूरी सिचुएशन में जब ये मामला अटका हुआ है विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, अगर ये सफोकेटेड हुआ है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो किसी एक ने अपने आप को काम में इतना उलझा लिया, बिकॉज मसरूफ़ तो रहना है ना, परेशान नहीं रहना, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको उस दुनियावी कामों से वो 5D वर्ल्ड से निकाल के ले जाएं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड क्यूट एंड लव मैसेज फ्रॉम देम। लेट्स सी कि वो आपको चैनल मैसेज के थ्रू क्या कह रहे हैं। लेट्स सी कि चैनल मैसेजेस के थ्रू, जो कि हिडन ट्रुथ का डेक है मेरा, मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरा बस चले तो मैं इसके पता नहीं कितनी कॉपीज़ मंगवा लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे शायद चैनल मैसेजेस के डेक बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को कौन से डेक्स, जो अगर आप लोग डेक्स को देखते हैं, मुझे तो डेक्स से ऑब्सेशन है। मेरा बस चले तो मैं हर वक्त डेक्स ही मंगवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डेक्स, और ये चैनल मैसेजेस के बहुत अच्छे लगते हैं। लेट्स सी कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहला मैसेज, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आई थिंक इनको एलैबोरेट करने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर हैं। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, हमारी स्ट्रीट्स में जो हैं वो वेंडर्स आते रहते हैं, हॉकर्स आते रहते हैं, वो आवाज़ें लगा रहे होते हैं, तो वो आवाज़ आप तक भी आ जाती है। ओके, आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। उनको ये भी लग रहा है कि जो रीट्रीट वाली बात थी, आपने अपने आप को इतना ज़्यादा काम में मसरूफ़ कर लिया है कि उनको ये भी लग रहा है कि मुझे ये भी शायद लगता है कि तुम मेरे बग़ैर भी जो है वो खुश हो। ठीक है, वो आपको लिटरली ये मैसेज, लव मैसेज देना चाह रहे हैं कि वो कैसा आपके लिए। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ठीक है, काफ़ी नम सी एनर्जी भी है, और वो नहीं शो करते, शायद ब्लश करने लगते हो, स्माइल आ जाती हो, आंखों में चमक आ जाती हो, या लिटरली सेंसिटिव नोट पे अगर आपस में, ये बहुत स्पेसिफिक और सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, अगर आप लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे और फिर अगर कहीं आपका नाम आता है तो वो बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो इस सिचुएशन में हैं ही नहीं। Let's see more. It's time for me to heal now. Okay, कोई ना कोई प्रॉब्लम में है। I lost myself for a little while. Okay, that's something very clear. I think लग रहा है कोई सिचुएशन ऐसी हुई भी है। कोई ना कोई एक पार्टनर, आपके पार्टनर जो हैं आपको लव मैसेजेस दे तो रहे हैं, बट आई थिंक वो बहुत हद तक आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ की एक कंडीशन डिमांड कर रहे हैं जिसके लिए आप अब शायद तैयार नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो रीडिंग आई है उसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ऐसे ही लग रहा है कि शायद कमिटमेंट की वजह से वो लटकू बन गए हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट द टाइम, यू वॉन्ट इट, और वो किसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। बिकॉज आपने अपने एंड पर अगर पूरा एफर्ट डाल दिया है और अगर आप उनके इनिशिएटिव का वेट कर रहे हैं तो आई थिंक इट्स फेयर इनफ, ये सही बात है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे मेल हो या फीमेल, कोई एक बंदा किसी की सेल्फ डिटर्मिन्ड और सेल्फ मोटिवेशन एनर्जी के ऊपर को डिपेंडेंट है। अभी अगर आपके पार्टनर हैं और वो बड़े, मतलब आपको लगता होगा कि यार ये एनर्जेटिक क्यों नहीं है, लेकिन एक्चुअली उनको एनर्जी मिलती आपसे है, यानी एज अ पार्टनर। तो आप खुश तो वो खुश, आप एनर्जाइज तो वो एनर्जाइज, और वो आपके साथ रहकर ही तमाम का, इन छोटी सी छोटी चीज़ों में भी आपने अगर उनको मसरूफ़ लगाया हुआ है काम में अपने साथ, तो वो फील करते हैं। दैट इज़ वाई वो इस वक्त, अगर आप एक अलूफ टाइम गुजार रहे हैं, आप सब कुछ अपने एंड पर कर रहे हैं, तो उनके ये चैनल मैसेजेस बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम फील करो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, बिकॉज आप तो हैं ही एनर्जेटिक पर्सन, आप हैं ही सेल्फ डिटर्मिन, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, तो आप तो अपने एंड पर अपने आप को मसरूफ़ करने के लिए कर ही रहे होंगे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू, कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कोई क्लोजर नहीं देते उनको। ठीक है ना, लेट्स सी कि और क्या मैसेजेस हैं एज अ हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए लव मैसेजेस। साइकिल्स, ओके,
अनलीश योर क्रिएटिविटी। ऑलराइट, रीलिव करने की बात आ रही है यहाँ पर काफ़ी हद तक। सेक्सुअलिटी, नंबर 4 यहाँ भी आया था, 4 यहाँ भी आया था, नंबर 6, नंबर 31, इनफैक्ट 3 + 1 4, 4 4 4। कमिटमेंट का नंबर होता है ये। हाउ टीचेबल यू आर, नंबर 9। आई थिंक आपके लिए यही मैसेजेस हैं। एक तो सबसे बड़ी बात वो आपके साथ जो उनकी इंटीमेसी है, यहाँ पे फ्लर्ट, लव, रोमांस, हर तरह के मैसेजेस आए हैं, विच शोज़ कि आपके पार्टनर आपको एक तो बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, बहुत इमेजिन कर रहे हैं, आपको बॉडी वाइज मिस कर रहे हैं, आपके टच एलिमेंट को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ये नोटिस हो रहा है आप उनको जिस तरीके से हक करते थे, किस करते थे, या व्हाट्सएवर आप लोग की फ़िज़िकल इंटीमेसी जिस तरह से भी गुजरती थी, वो काफ़ी हद तक। देर आर सर्टन साइकिल्स जो कि हो सकता है रिलेटेड टू करियर, बिजनेस, जॉब हो, उन साइकिल से भी वो गुजर रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर बात कही थी कि हो सकता है कुछ वक्त के लिए उन्होंने आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि शादी का, कमिटमेंट का, या किसी भी एक ऐसी बात का है जो कमिटमेंट पे बेस करती है, उसको लटका कर वहाँ पर अपने कामों में लग गए। तो उनको यहाँ पर उनकी तरफ से मैसेज भी चैनल हुआ है कि आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। कहीं भटक गए होंगे, कहीं झटक गए होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे, कुछ मसरूफ़ होंगे, बट यहाँ पर ये है कि आप एक बड़े क्रिएटिव पर्सन है। वो आपको एज अ लव मैसेज ये भी कह रहे हैं कि आप इतने क्रिएटिव पर्सन है, अगर वो आपको टाइम नहीं भी दे पा रहे तो यू हैव सो मच टू डू इट, यू हैव सो मैनी अदर थिंग्स एंड यू आर सच अ क्रिएटिव पर्सन। आप तो एक ऐसे पर्सन भी हैं जो कि किसी भी क्रिएटिविटी के अंदर एंटर हो तो यू बिकम अ टीचर ऑफ इट। यू इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट आप टीचर बन जाते हैं। और नंबर 4 और नंबर 9 से तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है कि आप एक छोटी सी चीज़ को नहीं, आजकल आप कुछ सीख भी रहे हैं नया। मे बी यू आर इनटू समथिंग, आप कोई नई स्किल सीख रहे हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेज यही आ रहे हैं कि एक तो वो आपकी इस पूरी एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप जिस तरह उनको अपने साथ इंगेज रखते थे वो बहुत मिस कर रहे हैं। और उनके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डालते हैं आप उसको बिल्कुल एंड तक पहुंचा देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपके आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से, कि बेसिकली वो आपको काफ़ी सेल्फ डिटर्मिन्ड पर्सन समझते हैं। और इस वॉक ऑफ लाइफ में, यानी जितने भी एरियाज़ ऑफ लाइफ में, वो आपकी तरफ से जो उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी सपोर्ट है वो आपकी मोहब्बत है, वो आपकी प्रेजेंस है, वो आपकी एग्जिस्टेंस है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और हो सकता है आपने कोई शर्त रख दी हो, उन्होंने आपको डेट पे बुलाया और आपने कहा नहीं मैं तो नहीं आऊँगी या मैं तो नहीं आऊँगा जब तक तुम ये नहीं करोगी या जब तक तुम ये नहीं करोगे। तो ऐसी कोई कंडीशन भी नज़र आ रही है, बट डेफिनेटली वो मी टाइम, वो आर टाइम, या वो डेट टाइम, वो रोमांस टाइम, वो डेफिनेटली आपके साथ वो अभी मिस बहुत डेस्परेटली कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि अगर ये आपके लव मैसेजेस बिल्कुल आपकी सिचुएशन और आपके रिलेशनशिप पे बेस करते हुए आपको लग रहे हैं, तो इस पूरी ओवरऑल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी कि अगर ये लव मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, बट इन एनी केस, इन एनी फॉर्म, आपको क्या करना चाहिए। चूज़ लव। चलें जी, यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विद लव। आपके पास, जैसे यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात थी, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन आपके लिए भी यही एडवाइस आ रही है कि मोहब्बत को सेलेक्ट करो, मोहब्बत को सेलेक्ट करो। कि कल की भी रीडिंग में यही आया था कि आप लव को प्रेफरेंस दें। आई थिंक जो लोग हैं वो यहाँ पर काफ़ी प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुझे लग रहा है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो खुद बैक ऑफ द माइंड खुद मोहब्बत ही चाह रहे हैं। और कार्ड्स झूठ नहीं बोलते, कार्ड्स में भी यही आ गया, चूज़ लव।
ठीक है जनाब, तो ये लव मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इवन ना भी किया हो, बिकॉज कल की रीडिंग में मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिले और मुझे रीडिंग करते वक्त लग भी रहा था कि जो मेरे व्यूवर्स हैं वो डेफिनेटली अपने आप को डिफेंड करेंगे कि नहीं नहीं ये मेरी रीडिंग नहीं है। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि देखें, टैरो के थ्रू अगर हमें अपने आप को भी ठीक करने का मैसेज मिलता है और हमें अपनी गलतियों को रिफ्लेक्ट करने का भी मैसेज मिलता है तो हमें वो करना चाहिए, बिकॉज ताली दोनों हाथों से बजती है। ठीक है, तो आज के ये सारे मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ से हैं, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो या ना हो, बट दीज आर द जेन्युइन मैसेजेस विच योर पार्टनर वांट्स टू सेंड इट टू यू। ओके, ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।